महाराष्ट्र में सियासी भूचाल, हिल गया शिवसेना का तख्तो-ताज। होगा उलटफेर या फिर बचेगी उद्धव सरकार। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र में आए सियासी तूफान की। तूफान भी ऐसा जिसने न सिर्फ वहां की शिवसेना सरकार को हिला दिया है, बल्कि खुद शिवसेना को वजूद की लड़ाई लड़ने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल कभी उद्धव ठाकरे के दाहिने हाथ की तरह काम करने वाले एकनाथ शिंदे ने उद्धव का साथ छोड़ने के लिए अपना हाथ वापस खींच लिया है, तो महाराष्ट्र के साथ साथ पूरे देश की सियासत में हलचल मच गई है। एक सवाल खड़ा हो गया है कि शिवसेना का क्या होगा? क्या करेंगे सेनापति उद्धव? उद्धव कुर्सी छोड़ेंगे या एकनाथ को जोड़ेंगे? महाराष्ट्र की सियासत में सियासी तूफान उठा हुआ है। ये सियासी तूफान का ही असर है कि महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को अपना सरकारी आशियाना छोड़कर वापस मातोश्री में जाना पड़ा है। उद्धव ने आशियाना बदला तो सवाल उठने लगे कि क्या शिवसेना टूट जाएगी? आखिर क्या वजह है, क्या हो रहा है महाराष्ट्र में, हम आपको बताते हैं। शिवसेना में जो आज सियासी आग लगी हुई है, इसकी चिंगारी ने महाराष्ट्र में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने के समय ही जन्म ले लिया था। यही वजह थी कि महाराष्ट्र में सरकार बनने के 1 साल बाद ही बगावत के सुर उठने शुरू हो गए थे। लेकिन उस समय कोरोना और सीएम उद्धव की तबीयत ने सरकार को बचा लिया था। लेकिन 2.5 साल बाद एक बार फिर शिव सैनिक विधायकों के सब्र का बांध टूट गया है और उन्होंने एकनाथ शिंदे की अगुवाई में उद्धव सरकार के खिलाफ विरोध का बिगुल बजा दिया है। आपने गौर किया होगा कि एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर आरोप लगाते हुए नसीहत भी दे डाली कि शिवसेना का ये गठबंधन बेमेल है, लिहाजा उद्धव को चाहिए कि वो बीजेपी के साथ वापस आ जाएं। शिंदे ने ऐसा क्यों कहा, ये भी जान लीजिए। दरअसल आज से 56 साल पहले बाला साहेब ठाकरे ने शिवसेना का गठन हिंदुत्व का परचम लहराने के लिए किया था, जिसने राम मंदिर आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, विवादित ढांचे के विध्वंस की भी जिम्मेदारी ली। लिहाजा शिवसेना एक विशुद्ध हिंदूवादी पार्टी के रूप में अपनी पहचान बनाने में सफल हो गई और महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ मिलकर सत्ता में शामिल हो गई। लेकिन 2.5 साल पहले हुए विधानसभा चुनाव में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बीजेपी से अपना रिश्ता तोड़कर अपने धुर विरोधियों से नाता जोड़ लिया। लिहाजा उद्धव ठाकरे पर सत्ता के लिए पार्टी के सिद्धांत से समझौता करने का आरोप लगा। हालांकि महाराष्ट्र में सरकार बनाने के बाद उद्धव ने परिवार सहित अयोध्या जाकर शिवसेना के हिंदुत्व पर कायम रहने का संदेश देने की कोशिश भी की, लेकिन सत्ता के गलियारों में इसे उद्धव की राजनीति के रूप में प्रचारित किया गया। 15 जून को उद्धव ठाकरे के पुत्र और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री पद पर आसीन आदित्य ठाकरे एक बार फिर अयोध्या आए, लेकिन उनके वापस मुंबई पहुंचने के 1 हफ्ते बाद ही उन्हीं के पार्टी के एकनाथ शिंदे ने पार्टी के खिलाफ बगावत कर दी। एकनाथ शिंदे का दावा है कि उनके पास 49 विधायकों का समर्थन है, जो उनके साथ असम के एक होटल में मौजूद हैं, जबकि शिवसेना के प्रवक्ता और सांसद संजय राउत का कहना है कि आज भी शिवसेना मजबूत है और लाखों कार्यकर्ता शिवसेना के साथ हैं। हमें ऐसे हालात से निपटने का अनुभव है, जब फ्लोर टेस्ट होगा तो पूरा सच सामने आ जाएगा। वहीं दूसरी तरफ सीएम उद्धव ठाकरे ने भावुक होते हुए कहा कि उन्हें सीएम पद की लालसा नहीं है, वह इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन बागी विधायक सामने आकर अपनी बात कहें। इसी बीच महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर नरहरि झिरवाल ने कहा कि हम 2 दिन में फैसला ले लेंगे। उन्होंने एकनाथ शिंदे द्वारा भेजे गए बागी विधायकों की लिस्ट पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसकी जांच करने के लिए विधायकों को सामने बुलाना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ मौजूदा सियासी संकट को लेकर सीएम उद्धव ठाकरे ने पार्टी के विधायकों के साथ बुलाई गई बैठक को स्थगित कर दिया है। जानकारी के मुताबिक असम के जिस होटल में शिवसेना के बागी विधायक ठहरे हुए हैं, उसके बाहर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने भी प्रदर्शन किया था। अब देखना होगा कि महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे अपनी सरकार बचाने में कामयाब होते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट।